प्रधानमंत्री आवास योजना देश के उन करोड़ों परिवारों के लिए एक नई आशा बनकर सामने आई है जिनके पास अपना खुद का पक्का घर नहीं है। वर्ष 2015 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की थी, तब उनका उद्देश्य केवल एक था, हर गरीब परिवार के सिर पर एक सम्मानजनक पक्की छत हो जो उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूती दे। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कहना रहा है कि जब तक गरीब को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक भारत सशक्त नहीं बन सकता। यही सोच प्रधानमंत्री आवास योजना की बुनियाद बनी। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि एक ऐसा माहौल देती है जिसमें एक गरीब नागरिक स्वयं को समाज में सुरक्षित और समान महसूस करता है। यह योजना 2 भागों में विभाजित है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और शहरी योजना का संचालन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वह परिवार शामिल होते हैं जो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास खुद की जमीन या घर नहीं है या जिनके घर कच्चे और असुरक्षित हैं। पात्रता की पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होती है और लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, योजना की राशि कब और कैसे मिलती है? इस योजना में लाभार्थियों को कुल 3 किश्तों में धनराशि दी जाती है। पहली किश्त तब प्रदान की जाती है जब लाभार्थी का चयन हो जाता है और जमीन का सत्यापन पूरा होता है। दूसरी किश्त तब मिलती है जब निर्माण कार्य प्रारंभ होकर घर की नींव और कुछ हिस्सा बन चुका होता है। तीसरी और अंतिम किश्त उस समय दी जाती है जब मकान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। यह पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाती है ताकि कोई दलाल या बिचौलिया लाभ ना उठा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 1,20,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि शहरी योजना के अंतर्गत यह सहायता राशि 2 लाख रुपए तक हो सकती है। साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 50 से 100 दिन का मजदूरी भत्ता भी निर्माण कार्य के लिए अलग से प्रदान किया जाता है। अब बात करें वर्ष 2025 की स्थिति की। सरकार ने इस योजना को और अधिक विस्तारित कर दिया है। वर्ष 2025 में लाखों नए लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें ताकि उनका नाम योजना में जोड़ा जा सके। पहली किश्त की बात करें तो यह वर्ष 2025 के पहले चरण के अंतर्गत नवंबर से जनवरी के मध्य लाभार्थियों को जारी की जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सभी लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिन लोगों का नाम पहले की सूची में छूट गया था या जिनका आवेदन लंबित था, उन्हें इस बार अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है कि अब केवल घर देना पर्याप्त नहीं है बल्कि उस घर को एक समग्र जीवन शैली का केंद्र बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस योजना को अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जैसे शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन, गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना, पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन और बिजली के लिए सौभाग्य योजना। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए सरकार ने यह निर्देश दिया है कि अधिकतर घर महिला सदस्य के नाम पर या उनके संयुक्त नाम पर ही दिए जाएं, ताकि महिलाओं को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती मिले। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और सभी दस्तावेज सही हों। यदि कोई अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि आपसे धनराशि मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत जनसुनवाई पोर्टल या जिला प्रशासन से करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार को इस योजना में एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह योजना केवल एक भवन निर्माण योजना नहीं है बल्कि यह एक सम्मान योजना है, आत्मनिर्भर भारत की नींव है। अब तक करोड़ों परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं और लाखों परिवार वर्ष 2025 में इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो नजदीकी पंचायत कार्यालय या नगर निकाय से संपर्क करें या फिर सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम सूची में जांचें। ध्यान रखें, किसी भी स्थिति में दलालों से दूर रहें और किसी को भी बिना पावती राशि ना दें। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सदस्यता दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी योजनाओं की पूरी और सटीक जानकारी मिलती रहे।